को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनथक प्रयास करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर उनका वंदन, उनका अभिनंदन। और अब मैं आमंत्रित करूंगा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा बिजली मंत्री श्री मनोहर लाल जी को कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री मनोहर लाल जी, आप सभी से ये प्रार्थना है कि अब अपने अपने स्थान पर विराजें और कार्यक्रम के आगे की कार्रवाई में अपना सहयोग दें। स्वागत संबोधन होगा अभी केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा बिजली मंत्री भारत सरकार मनोहर लाल जी। परम आदरणीय भारत देश की जन जन की आवाज, यहाँ के युवाओं के दिल की धड़कन, न केवल अपने देश बल्कि दुनिया के आज सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री रमन डेका जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में विधानसभा में स्पीकर आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, महुआ विभाग में मेरे साथी मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री और इसी लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर के सांसद श्री टोकन साहू जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के अन्य मेरे साथी मंत्रीगण, मंच पर उपस्थित विधायकगण, सभी दूसरे गणमान्य अतिथिगण, और आज मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी जनसभा लाखों की संख्या में उपस्थित या मेरे भाइयों बहनों, जय जोहार। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि आज चैत्र शुक्ला एकम विक्रमी संवत 2082 प्रथम नवरात्र अपने नव वर्ष का पहला दिन, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य की विकास की इस गाथा में एक बहुत बड़ा ये मील का पत्थर आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनका शिलान्यास, जिनका उद्घाटन, जो कार्य शुरू करने का काम राष्ट्र को समर्पित करने के ऐसे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए आप आए हैं। सबसे पहले मैं आपका हृदय से आभारी, हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही हम सब जानते हैं कि इस देश को दुनिया में एक विशेष स्थान प्राप्त कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता का आह्वान किया है कि जब देश की आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, 2047 में ये देश विकसित भारत के रूप में उभर करके आए, दुनिया के देश अपने इस देश को विकसित भारत की श्रेणी में गिने, इस प्रकार का आह्वान आपने किया है। कैसे अपना देश आत्मनिर्भर बने, हमारे देश की आर्थिकी कैसे मजबूत हो, और उस आर्थिकी को मजबूत करने के लिए हम जानते हैं उद्योग ये एक बहुत बड़ा उसमें कारगर उपाय है। उद्योग बढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा, आर्थिकी बढ़ेगी, और उन उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए उसमें ऊर्जा, पावर, इसका एक बहुत बड़ा स्थान है। तो आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 22 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका शिलान्यास, जिनका उद्घाटन या जिनके काम को आज शुरू किया जा रहा है, देश को, राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं, जिनकी कुल लागत 33,700 करोड़ से ऊपर की है। और उसमें भी मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि इस 33,700 में 26,000 करोड़ रुपए के ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी योजनाएं हैं,
वो सब ऊर्जा विभाग से जुड़ी हुई हैं, पावर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। इसलिए भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ के इस विकास के लिए मैं, जैसा आप मेहनत कर रहे हैं, जैसा इस प्रदेश की सरकार लगातार उस पर ध्यान रखे हुए है, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ये प्रदेश देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाने में सक्षम होगा। आज उसी को आगे बढ़ते हम देख रहे हैं। न केवल पावर, बल्कि आज रेलवे के, सड़क मार्ग, परिवहन मार्ग और इसी प्रकार से शिक्षा, आवास, पेट्रोलियम गैस, इन सब विभागों के भी प्रोजेक्ट्स इसके अंदर शामिल हैं। अब पिछले 10 वर्षों में अगर हम उपलब्धियां गिनते हैं तो उन उपलब्धियों में बिजली की उपलब्धि, पावर डिपार्टमेंट की उपलब्धि, ये बहुत उल्लेखनीय है। इसकी उपलब्धता देश के हर गांव, हर शहर, हर घर यहां तक पहुंची है और हमारी जितनी आवश्यकता है, आज उस आवश्यकता को तो हम पूरा कर ही रहे हैं, साथ में आसपास के देशों में अब पावर की ओर से एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना, ये काम भी हमने शुरू किया है। चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे भूटान है, चाहे नेपाल है, म्यांमार है, इस प्रकार के श्रीलंका है, ऐसे प्रयोग भी, ऐसे कार्यक्रम भी आगे बढ़ रहे हैं। देश में गरीब आदमी को इसका लाभ मिले, बहुत सी योजनाएं इसमें चलाई गई हैं, चाहे सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला है, कुसुम योजना है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, बिजली का वितरण इस प्रकार से लोगों को सुविधाजनक मिले। आरडीएसएस की भी एक स्कीम ये चलाई जा रही है। पीएम जनधन योजना के अंतर्गत भी छत्तीसगढ़ के अंदर 80,000 घरों को ये बिजली के कनेक्शन ये दिए गए हैं। प्रति व्यक्ति आय, जो कभी 2014 में हर व्यक्ति एवरेज रूप से ऐसा माना जाता है कि 957 यूनिट बिजली खर्च करता था, जो आज 46% बढ़ करके 2024 में ये आंकड़ा 1400 यूनिट को पार कर गया है। और मैं समझता हूं जैसे देश के सिटीजन की, नागरिकों की आय बढ़ेगी, परिवारों की आय बढ़ेगी और बिजली की उपयोगिता, आवश्यकता बढ़ेगी, ये जो यूनिट्स है ये आगे आने वाले समय में और भी आगे बढ़ करके आने वाले हैं। जहां तक कोयला आधारित जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ कोयले का भंडार है, साथ ही झारखंड, उड़ीसा, ये भी कोयले के भंडार हैं। तो यहाँ अत्यधिक बिजली इसके उत्पादन की एक प्रकार से क्षमता है। इस क्षमता का दोहन हमारे सभी विभाग, एनटीपीसी भी कर रही है, अन्य प्राइवेट पीपीपी मॉडल पर भी किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का अगर देखा जाए तो यहाँ 30,000 मेगावाट की क्षमता है। तो इस 30,000 मेगावाट की क्षमता का दोहन हम बहुत जल्दी शीघ्र करने वाले हैं और यदि बिजली का ये दोहन हम करते हैं, इसके प्रोजेक्ट निर्मित होते हैं, तो इस प्रदेश की, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आर्थिक स्थिति में पावर का बहुत बड़ा योगदान होगा। ये प्रदेश खुशहाल होने के लिए आगे बढ़ेगा। मित्रों, नवीकरणीय ऊर्जा जो सोलर से, विंड एनर्जी से या पानी से प्राप्त होती है, इसका भी हमको उपयोग करना है। इसके प्रोजेक्ट भी छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे हैं और ये आगे बढ़ें। जहाँ तक नवीकरणीय ऊर्जा की विषय है, क्योंकि दिन में प्राप्त होती है, तो यहाँ पर स्टोरेज के लिए, चाहे पंप स्टोरेज हो अथवा बिजली आधारित स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स लगाने की बात है, उस पर ये प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार हमारा संपर्क यहाँ के प्रदेश के लोगों से बना हुआ है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नए विद्या समीक्षा केंद्र, जो 29 जिलों में 130 नए पीएम स्कूल योजना के अंतर्गत स्कूल बनाए जा रहे हैं, उसका भी आज एक प्रकार से प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे शिक्षा, ये गांव के बच्चों को भी अच्छी उच्चतर शिक्षा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 3 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नए घर जो निर्मित हुए हैं, उसका गृह प्रवेश का भी शुभारंभ आज जो है ये किया जा रहा है। इस प्रकार से आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी एक समृद्धि और एक प्रकार से उनका जीवन सुखी कैसे बने। छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो या समृद्धि और प्रगति की नई ऊंचाइयां छत्तीसगढ़ को छुए। आप सब लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने समय में से निकाल करके इन बड़ी योजनाओं को शुभारंभ करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। आपका बहुत धन्यवाद और छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार माननीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा बिजली कार्य मंत्री, बिजली मंत्री, उनके स्वागत संबोधन के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगा छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है कि हम लोगों के बीच विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जोर का जयकारा हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, श्री नरेंद्र मोदी की, श्री नरेंद्र मोदी की। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के न्यायधानी बिलासपुर मोहभट्टा की इस पावन भूमि में हमारे छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ रुपया के विकास कामों का सौगात देने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर पधारे हैं। और इस अवसर पर मंच में विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री और इसी क्षेत्र के सांसद आदरणीय श्री तोखन साहू जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, श्री विजय शर्मा जी, सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और आज के इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से पधारे सभी सज्जनवृंद, अधिकारीगण, मीडिया के साथीगण और सभी दाई दादा, सियान जवान, आप सबला मोर तरफ से राम राम। आज प्रभु श्री राम का ननिहाल परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महान विभूतियों की जन्मभूमि, कर्मभूमि छत्तीसगढ़ बड़ा सौभाग्यशाली है कि आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच में विराजमान हैं। आज इस महामाया और बिलासा देवी केवट की इस धरती से 33,700 करोड़ रुपए का सौगात हम लोगों को देने वाले हैं। ऊर्जा के सेक्टर में, रेलवे के सेक्टर में, सड़क के सेक्टर में, आवास के सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में इस 33,700 करोड़ रुपया के सौगात से विकास को बहुत तेज गति मिलेगी और इसके लिए छत्तीसगढ़ बड़ा सौभाग्यशाली है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार अपने अपने जगह पर खड़ा होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का करतल ध्वनि से जोर से ताली बजाकर स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि 1.5 साल पहले इसी धरती में आप छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान किए थे कि उस समय की भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है और छत्तीसगढ़ की जनता ने आपके आह्वान को, आपके गारंटी पर भरपूर भरोसा जताया और आपके विश्वास के कारण हम लोग विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करके
डबल इंजन की सरकार बना पाए और प्रदेश में सरकार बनाने के बाद आपकी मोदी की गारंटी को लगातार पूरा करने का प्रयास सरकार के द्वारा हुआ। इसीलिए अभी हाल में जो स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए, नगरीय निकाय के और त्रिस्तरीय पंचायती राज के, उसमें भी छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिला। एक तरफा विजय हम लोगों को मिला। ये सब आपके आशीर्वाद, आपके मोदी की गारंटी, उसी का असर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा ये देश धन्य है कि आप जैसे जननेता के हाथ में सरकार की बागडोर है। आपने पूरे दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। कोरोना काल में आपने किस तरह से विश्व को वैक्सीन प्रदान करके उनको सहयोग किया, किस तरह से G20 का समिट सफलतापूर्वक कराकर पूरे विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में ही अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। अभी प्रयागराज महाकुंभ में आपके आशीर्वाद से ही भव्य महाकुंभ संपन्न हुआ, जिसमें 65 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा जी में वहां पर त्रिवेणी संगम में स्नान किए और पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति और मजबूती की भव्यता को आपके कारण देखा। ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। आपके कार्यक्रमों के, आपके योजनाओं के कारण, वो चाहे प्रधानमंत्री जनमन योजना हो, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन योजना हो, कृषक सम्मान निधि योजना हो, आवास योजना हो, आज छत्तीसगढ़ जैसे जनजाति बाहुल प्रदेश में उसका बहुत लाभ हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। आज आप 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। हम भी छत्तीसगढ़ में एनर्जी के सेक्टर में, सड़क, रेलवे, शिक्षा, आवास के क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से बड़ा परिश्रम कर रहे हैं और अपने प्रदेश में ऊर्जा और खनिज की पूर्ति करके और प्रदेशों को भी उसकी पूर्ति का प्रयास हमारे प्रदेश से हो रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके विकसित भारत में निश्चित रूप से हमारा ये विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर हम लोग भी आपका सहयोगी बनेंगे और आपका हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में आशीर्वाद रहा है। जब जब भी हमने आपके पास गए हैं और छत्तीसगढ़ के लिए विकास के काम आपसे मांगे हैं, आपने जरूरत से ज्यादा, अपेक्षा से ज्यादा छत्तीसगढ़ को दिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ हमेशा आपका आभारी रहेगा। आज पूरे प्रदेश की जनता भारी संख्या में आपको सुनने के लिए यहाँ पर आई है। मैं आज आपने 33,700 करोड़ का सौगात छत्तीसगढ़ को दिया है, इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है, नवरात्रि का भी आज शुभारंभ है। इसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का। देव सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस प्रदेश के विकास को गति देने और सतत आजीविका के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से यहाँ 33,700 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ, शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं। इनमें बिजली, तेल, गैस, रेलवे, सड़क, शिक्षा और आवास से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इन सभी परियोजनाओं पर आधारित एक वीडियो फिल्म हमने तैयार की है, जिसमें इन सब का संक्षिप्त विवरण शामिल है। आइए देखते हैं ये वीडियो।
असीमित संभावनाओं वाला देश भारत आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में अद्भुत विकास की ओर अग्रसर है। इस विकास यात्रा का लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। भारत के इन बढ़ते कदमों को गति देने में ऊर्जा एक अहम भूमिका अदा कर रही है। वहीं विकसित भारत के लिए मजबूत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने वाले ऐसे ही कामों से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा होगा। छत्तीसगढ़ विकसित होगा तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत को विकसित बनाने के लिए हर राज्य अपना योगदान दे रहा है, जिनमें छत्तीसगढ़ एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरकर सामने आया है। ऊर्जा निर्माण की अपार संभावनाओं वाला प्रदेश छत्तीसगढ़ कई राज्यों को ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा है और बहुत ही कम समय में एक पावर हाउस बन गया है। विकास के प्रति प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ में विद्युत, ऑयल एंड गैस, रेलवे, सड़क, शिक्षा और आवास की लगभग 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास, कार्य प्रारंभ और राष्ट्र को समर्पण कर रहे हैं एवं मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आज 3 लाख लाभार्थी गृह प्रवेश कर रहे हैं। परियोजनाओं में विद्युत मंत्रालय की 26,200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। एनटीपीसी सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 3 का विस्तार किया जा रहा है, जिसके जुड़ जाने से इसकी कुल क्षमता 3,780 मेगावाट हो जाएगी। चरण 3 में लगभग 9,800 करोड़ रुपए के निवेश से किफायती एवं विश्वसनीय बिजली उत्पादन सुनिश्चित होगा और बढ़ी क्षमता से कई राज्यों को किफायती दर पर बिजली मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री राज्य में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए के निवेश से पावर ग्रिड की 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये परियोजनाएं क्षेत्र की बढ़ती ऊर्जा मांग की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के 15,800 करोड़ रुपए की लागत वाले पहले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। इस परियोजना से राज्य के त्वरित औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 3,500 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं की आधारशिला भी रख रहे हैं। इन परियोजनाओं से ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री 2,700 करोड़ रुपए के निवेश से आज 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं और अभनपुर और रायपुर स्टेशनों के बीच मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। एक अन्य उपलब्धि के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। सड़क संपर्क बेहतर बनाने और राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 1,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण कर रहे हैं। शिक्षा की ज्योत को घर घर पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ राज्य में 120 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रमुख शैक्षिक पहलों को समर्पित कर रहे हैं, जिनमें रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र VSK और राज्य के 29 जिलों में 130 PM श्री स्कूल शामिल हैं। 3 लाख लाभार्थी आज माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में गृह प्रवेश ही कर रहे हैं। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ और देश के विकास को नई गति मिलेगी और विकसित भारत का संकल्प और मजबूत होगा। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ सभी को अग्रिम बधाई इन सभी परियोजनाओं के लिए जो विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ की भी मजबूत नींव रखेंगी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास, कार्य प्रारंभ, शुभारंभ और लोकार्पण करने की कृपा करें।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये अवसर हम सब के लिए बहुत विलक्षण है, अद्वितीय है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, और आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देवियों सज्जनों। हम सब इस बात को बहुत गहराई से महसूस करते हैं हमेशा कि हर किसी का अपना एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो, उसकी अपनी छत हो, और आज 3 लाख से भी अधिक परिवारों का अपने घर का सपना माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से यहाँ पूरा हुआ है। आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ऐसे 3 हितग्राहियों को प्रतीक रूप में उनके घर की चाबी भेंट करेंगे। ये उनके खुशियों की चाबी होगी जो आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ये भेंट करेंगे जो घर मिले हैं। इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं ग्राम पंचायत सिंगनपुरी, जिला कबीरधाम के निवासी दल्लूराम बैगा जी को, जो कि बोड़ला पंचायत में वहां जो गांव है वहां के रहने वाले हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्ग यानी पीवीटीजी से आपका संबंध है। आप सबकी तरफ से करतल ध्वनि के साथ तालियों की आवाज मंच तक आनी चाहिए। दूसरे हितग्राही हैं जगतपाल राम जी जशपुर जिले के ग्राम पंचायत करदना के निवासी हैं, विकास खंड मनोरा से, और उन्हें भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रतीक रूप में उनके गृह के, उनके घर की चाबी का ये प्रतिरूप भेंट करेंगे। शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से आनी चाहिए करतल ध्वनि के रूप में, तालियों के रूप में देवियों सज्जनों। इन सब के लिए यह अविस्मरणीय अवसर है ये। और अब आमंत्रित करूंगा सोमारी पुनेम जी को। बहन सोमारी पुनेम बीजापुर जिले की ग्राम पंचायत चेरपाल की निवासी हैं, और बहन सोमारी पुनेम भी प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से अपने सपनों के घर की चाबी, खुशियों की चाबी प्राप्त करेंगी, उसका प्रतिरूप प्राप्त करेंगी। तो मिलकर करतल ध्वनि करेंगे, सबके लिए तालियों से अपनी शुभकामनाएं देंगे देवियों सज्जनों। बहुत बहुत बधाई इन सभी को। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय अभनपुर रायपुर रेल सेक्शन पर मेमो ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करने वाले हैं, और अभनपुर स्टेशन झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करने वाले हैं। और अभनपुर स्टेशन से हम इस समय सीधे वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अभनपुर रायपुर रेल सेक्शन पर मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना करें। अभनपुर से ये ट्रेन रवाना हुई है। आपकी तरफ से तालियों की आवाज जरूर आनी चाहिए। सबके तरफ, हर देश के कोने कोने तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए आपकी करतल ध्वनि के रूप में।
बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, आप सभी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। देवियों सज्जनों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में वर्ष 2014 सदैव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, अंकित होगा, क्योंकि यही वो वर्ष था जब एक युगदृष्टा नेतृत्व ने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की बागडोर संभाली थी। और बीते 10.5 वर्ष इस देश के लिए पुनर्जागरण का, पुनरुत्थान का, नवनिर्माण का काल रहा है और विकसित भारत की यात्रा बिना रुके, बिना थमे लगातार आगे बढ़ रही है, जिसमें विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प भी शामिल है। आइए विकसित भारत के ऐसे शिल्पी, देश के ही नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करें आपकी करतल ध्वनि के साथ कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, रतनपुर वाली माता महामाया की, कर्मा माया की, बाबा गुरु घासीदास की, जम्मू संगी साथी जहूरिया महतारी दीदी बहनी औ सियान जवान मनला जय जोहार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रीमान रामेन डेका जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी मनोहर लाल जी, इसी क्षेत्र के सांसद और केंद्र में मंत्री तोखन साहू जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर मेरे परम मित्र रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण और दूर दूर से यहां आए मेरे भाई और बहनों, आज से नववर्ष शुरू हो रहा है। आज पहला नवरात्र है और ये तो माता महामाया की धरती है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका है। ऐसे में मातृशक्ति के लिए समर्पित ये 9 दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही विशेष रहते हैं और मेरा परम सौभाग्य है कि नवरात्र के पहले दिन मैं यहां पहुंचा हूं। अभी कुछ ही दिन पहले भक्त शिरोमणि माता कर्मा के नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ है। मैं आप सभी को इसकी बधाई देता हूं। साथियों, नवरात्र का ये पर्व राम नवमी के उत्सव के साथ संपन्न होगा और छत्तीसगढ़ की तो यहां की राम भक्ति भी अद्भुत है। हमारा जो रामनामी समाज है
उसने तो पूरा शरीर राम नाम के लिए समर्पित किया है। मैं प्रभु राम के ननिहाल वालों को, आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। साथियों, आज के इस पावन दिवस पर मुझे मोहभट्टा स्वयंभू शिवलिंग महादेव के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के विकास को और गति देने का अवसर मिला है। थोड़ी देर पहले 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें गरीबों के घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं। यहां नौजवानों के लिए नए रोजगार बनाने वाले हैं। आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारी परंपरा में किसी को भी आश्रय देना एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। लेकिन जब किसी के घर का सपना पूरा होता है तो उससे बड़ा आनंद भला क्या हो सकता है। आज नवरात्र के शुभ दिन, नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। मुझे अभी यहां 3 लाभार्थियों से मिलने का अवसर मिला और मैं देख रहा था उनके चेहरे पर खुशी नहीं समा रही थी और वो मां तो अपने आनंद रोक ही नहीं पा रही थी। मैं इन सभी परिवारों को, 3 लाख परिवार साथियों, एक नए जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत आप सभी की वजह से ही संभव हो पाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था और तब हमने गारंटी दी थी ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। और इसलिए विष्णुदेव जी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख घर बनाने का निर्णय लिया गया। आज उसमें से 3 लाख घर बनकर तैयार है। मुझे खुशी इस बात की भी है, इसमें बहुत सारे घर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बने हैं। बस्तर,
और सरगुजा के अनेक परिवारों को भी अपने पक्के घर मिले हैं। जिन परिवारों की अनेक पीढ़ियों ने झोंपड़ियों में बेहाल जीवन बिताया है, उनके लिए ये कितना बड़ा उपहार है, ये हम समझ सकते हैं। और जो नहीं समझ सकते, मैं उनको समझाना चाहता हूं। आप अगर रेलवे में या बस में यात्रा कर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है, खड़े खड़े जा रहे हैं, और अगर थोड़ी सी एक आध सीट मिल जाए, आपके आनंद कितना बड़ा रह जाता है पता है ना। 1, 2, 3 घंटे की यात्रा में बैठने की जगह मिल जाए तो आपकी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाती है। आप कल्पना कीजिए, इन परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी झोपड़ी में जिंदगी गुजारी। आज जब उनको पक्का घर मिल रहा है, आप कल्पना कीजिए उनकी जीवन की खुशियां कितनी उमंग से भरी होगी। और जब ये सोचता हूं, ये देखता हूं, मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है। देशवासियों के लिए रात दिन काम करने का मन मजबूत हो जाता है। साथियों, इन घरों को बनाने के लिए भले ही सरकार ने मदद दी है, लेकिन घर कैसा बनेगा ये सरकार ने नहीं, हर लाभार्थी ने खुद तय किया है। ये आपके सपनों का घर है। और हमारी सरकार सिर्फ 4 दीवारें नहीं बनाती, इन घरों में रहने वालों की जिंदगी भी बनाती है। इन घरों को टॉयलेट, बिजली, उज्ज्वला की गैस, नल से जल, सभी सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास है। यहां मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई है। ये जो पक्के घर मिले हैं, इनमें से अधिकतर की मालिक हमारी माताएं बहनें ही है। हजारों ऐसी बहनें हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति रजिस्टर हुई है। मेरी माताओं बहनों, आपके चेहरे की ये खुशी, आपका ये आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, जब इतने सारे घर बनते हैं, लाखों की संख्या में घर बनते हैं, तो इससे एक और बड़ा काम होता है। अब आप सोचिए, ये घर बनाता कौन है? इन घरों में लगने वाला सामान कहां से आता है? ये छुटपुट का सामान कोई दिल्ली मुंबई से थोड़ा आता है। जब इतने सारे घर बनते हैं तो गांव में हमारे राजमिस्त्री, रानी मिस्त्री, श्रमिक साथी, सभी को काम मिलता है। और जो सामान आता है उसका फायदा भी तो स्थानीय छोटे छोटे दुकानदारों को होता है, जो गाड़ी में, ट्रक में सामान लाते हैं उनको होता है। यानी लाखों घरों ने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया है। साथियों, भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों से किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। और अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि पिछले दिनों
जो स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव हुए, त्रिस्तरीय चुनाव, और उसमें भी आपने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए हैं, आज मैं आया हूं तो मैं इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी आए। आप सभी ने अनुभव किया है कि हमारी सरकार कितनी तेजी से अपनी गारंटियां पूरी कर रही है। छत्तीसगढ़ की बहनों से हमने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया। धान किसानों को 2 साल का बकाया बोनस मिला है। बढ़े हुए एमएसपी पर धान की खरीदी की गई है। इससे लाखों किसान परिवारों को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस की सरकार में यहां भर्ती परीक्षाओं में भी खूब घोटाले हुए। भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर जांच बिठाई है और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा रही है। इन ईमानदार प्रयासों का नतीजा है कि भाजपा पर जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में भी यहां भाजपा का परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के सरकार के प्रयासों को अपना भरपूर समर्थन दे रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ को राज्य बने 25 साल हो रहे हैं। ये वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। संयोग से यह साल अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है वो इसी संकल्प का हिस्सा है। साथियों, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य इसलिए बनाना पड़ा था क्योंकि यहां विकास का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। कांग्रेस के राज में यहां विकास का काम नहीं हो पाता था और जो काम होते भी थे उसमें कांग्रेस वाले घोटाले कर देते थे। कांग्रेस को कभी आपकी चिंता नहीं रही। आपके जीवन की, आपकी सुविधाओं की, आपके बच्चों की चिंता हमने की है। हम विकास की योजनाओं को छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक ले जा रहे हैं। वहां एक बेटी कोई पेंटिंग बना के लाई है, बेचारी कब से हाथ ऊपर रख के खड़ी है। मैं जरा सिक्योरिटी वालों से कहूंगा उस बेटी को जरा पीछे बेटा नाम पता लिख देना, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा, जरा इसको कोई कलेक्ट करके मेरे तक पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद। आज आप देखिए यहां दूर सुदूर के आदिवासी क्षेत्रों में भी अच्छी सड़कें पहुंच रही हैं। कई इलाकों में पहली बार ट्रेन पहुंच रही है। अभी मैंने यहां एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अब यहां कहीं पहली बार बिजली पहुंच रही है।
कहीं पाइप से पानी पहली बार पहुंच रहा है, कहीं नया मोबाइल टावर पहली बार लग रहा है, नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं। यानी हमारे छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां 100% 100% रेल नेटवर्क बिजली से चलने लगा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ में इस समय करीब 40,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस साल के बजट में भी छत्तीसगढ़ के लिए 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों में अच्छी रेल कनेक्टिविटी की मांग पूरी होगी। इससे आसपास के राज्यों से कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। साथियों, विकास के लिए बजट के साथ साथ नेक नियत भी जरूरी है। अगर कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। यही स्थिति हमने कांग्रेस के शासन के दौरान देखी है। इस कारण आदिवासी अंचलों तक विकास नहीं पहुंच पाया। हमारे सामने कोयले का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में कोयला है, लेकिन यहां आपको जरूरत भर की बिजली नहीं मिल पाती थी। कांग्रेस के समय में बिजली की हालत खस्ता हाल थी। यहां पर बिजली के कारखानों पर उतना काम नहीं किया गया। आज हमारी सरकार यहां नए बिजली कारखाने लगवा रही है। साथियों, हम यहां सौर ऊर्जा से बिजली बनाने पर भी बहुत अधिक जोर दे रहे हैं। और मैं आपको एक और बड़ी शानदार योजना के बारे में बताऊंगा। मोदी ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसमें आपका बिजली बिल 0 हो जाएगा और घर में बिजली पैदा करके आप कमाई भी कर सकेंगे। इस योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इसके लिए हमारी सरकार हर घर को सोलर पैनल लगाने के लिए 70-80 हजार रुपए की मदद दे रही है। यहां छत्तीसगढ़ में भी 2 लाख से ज्यादा परिवारों ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। आप भी इस योजना से जुड़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। साथियों, नेक नियत का एक और उदाहरण गैस पाइपलाइन भी है। छत्तीसगढ़ समंदर से दूर है, तो यहां तक गैस पहुंचाना इतना आसान नहीं है। पहले जो सरकार थी उसने गैस पाइपलाइन पर भी जरूरी खर्च नहीं किया। हम इस चुनौती का भी समाधान कर रहे हैं। हमारी सरकार यहां गैस पाइपलाइनें बिछा रही है। इससे पेट्रोलियम से जुड़े उत्पादों को ट्रकों से ट्रांसपोर्ट करने की मजबूरी कम होगी। ये चीजें कम कीमत में
आप लोगों को मिलने लगेगी। गैस पाइपलाइन आने से यहां सीएनजी से गाड़ियां चल पाएगी। इसका एक और फायदा होगा, घरों में खाना बनाने की गैस अब पाइप से भी आ पाएगी। जैसे पाइप से पानी आता है किचन में, वैसे ही अब गैस आएगा। हम अभी 2 लाख से ज्यादा घरों में सीधे पाइप से गैस पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। गैस उपलब्ध होने से यहां छत्तीसगढ़ में नए उद्योग लगाना भी संभव हो पाएगा। यानी बड़ी संख्या में यहीं पर रोजगार बनेंगे। साथियों, बीते दशकों में कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। हमारे नौजवानों की अनेक पीढ़ियां खप गई। अनेक माताओं ने अपने लाडले खो दिए। अनेक बहनों ने अपना भाई खो दिया। साथियों, उस समय की सरकारों की ये उदासीनता, ये आग में घी डालने जैसा था। आपने तो खुद सहा है, देखा है। छत्तीसगढ़ में कितने ही जिलों में सबसे पिछड़े आदिवासी परिवार रहते थे। उनकी कांग्रेस सरकार ने कभी सूद नहीं ली। हमने गरीब आदिवासियों के शौचालय की चिंता की, स्वच्छ भारत अभियान चलाया। हमने गरीब आदिवासियों के इलाज की चिंता की। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना चलाई। हमने आपके लिए सस्ती दवा की चिंता की। 80% छूट देने वाली पीएम जन औषधि केंद्र खोले। साथियों, जो लोग सामाजिक न्याय पर झूठ बोलते हैं, उन्हीं लोगों ने आदिवासी समाज को भूला रखा था। इसलिए तो मैं कहता हूं, जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है। हम आदिवासी समाज के विकास के लिए भी विशेष अभियान चला रहे हैं। हमने आपके लिए धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी क्षेत्रों में खर्च किए जा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ के करीब 7,000 आदिवासी गांवों को फायदा हो रहा है। आप भी जानते हैं कि आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियां होती है। पहली बार हमारी सरकार ने ऐसे अति पिछड़े आदिवासियों के लिए पीएम जनमन योजना बनाई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में 2000 से अधिक बसाहटों में काम किया जा रहा है। देश भर में पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों में करीब 5000 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत की गई है। इनमें से करीब आधी सड़कें छत्तीसगढ़ में ही बनाई जानी है, यानी 2500 किलोमीटर की सड़कें यहां पीएम जनमन योजना के तहत बनेगी। आज इस योजना के तहत ही यहां अनेक साथियों को पक्के घर भी मिले। साथियों, आज डबल इंजन सरकार में
छत्तीसगढ़ की स्थिति तेजी से बदल रही है। जब सुकमा जिले के एक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिलता है तो नया विश्वास जगता है। जब कई सालों बाद दंतेवाड़ा में फिर से स्वास्थ्य केंद्र शुरू होता है तो नया विश्वास जगता है। ऐसे ही प्रयासों के कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति का नया दौर नजर आ रहा है। अभी दिसंबर में जब मन की बात हुई तो मैंने बस्तर ओलंपिक की चर्चा की थी। आपने भी वो मन की बात जरूर सुना होगा। बस्तर ओलंपिक में जिस प्रकार हजारों नौजवानों ने हिस्सा लिया वो छत्तीसगढ़ में आ रहे बदलाव का प्रमाण है। साथियों, मैं छत्तीसगढ़ के नौजवानों का एक शानदार भविष्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। छत्तीसगढ़ जिस प्रकार नई शिक्षा नीति को लागू कर रहा है वो बहुत ही शानदार काम हो रहा है। देश भर में 12,000 से अधिक आधुनिक पीएम श्री स्कूल शुरू हो चुके हैं। इनमें से करीब 350 छत्तीसगढ़ में है। ये पीएम श्री स्कूल दूसरे स्कूलों के लिए आदर्श बनेंगे। इससे राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था का स्तर ऊपर उठेगा। छत्तीसगढ़ में दर्जनों एकलव्य मॉडल स्कूल पहले से ही शानदार काम कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अनेक स्कूल फिर से शुरू किए गए हैं। आज छत्तीसगढ़ में विद्या समीक्षा केंद्र की भी शुरुआत हुई है। यह भी देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा कदम है। इससे स्कूलों में शिक्षा का स्तर और अच्छा होगा। क्लास में शिक्षकों की, विद्यार्थियों की रियल टाइम में मदद भी हो पाएगी। साथियों, हमने आपसे किया एक और वायदा पूरा किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यहां हिंदी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो रही है। अब मेरे गांव, गरीब आदिवासी परिवार के युवाओं के सपनों को पूरा करने में भाषा कोई बाधा नहीं बनेगी। साथियों, बीते वर्षों में मेरे मित्र रमन सिंह जी ने जो मजबूत नींव रखी थी उसे वर्तमान सरकार और सशक्त कर रही है। आने वाले 25 वर्षों में हमें इस नींव पर विकास की एक भव्य इमारत बनाना है। छत्तीसगढ़ संस्थानों से भरपूर है। छत्तीसगढ़ सपनों से भरपूर है। छत्तीसगढ़ सामर्थ्य से भरपूर है। 25 साल बाद जब हम छत्तीसगढ़ की स्थापना के 50 वर्ष मनाएं तो छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में हो, इस लक्ष्य को हम पाकर के ही रहेंगे। मैं आपको फिर विश्वास दिलाऊंगा, यहां विकास का लाभ छत्तीसगढ़ के हर परिवार तक पहुंचे, इसके लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप सभी को इतने सारे विकास कार्यों के लिए और नव वर्ष के आरंभ में ही बहुत बड़े सपने लेकर के जो यात्रा आरंभ हो रही है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आभार व्यक्त करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनके प्रेरक संबोधन के लिए, उनके उस नेतृत्व के लिए जो भारत को विकसित राष्ट्र और छत्तीसगढ़ को विकसित प्रदेश बनाने में हम सबको मिल रहा है। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से, यहाँ की जनता की तरफ से, यहाँ के गरीबों, यहाँ की युवाओं, महिलाओं, किसानों की तरफ से और यहाँ के हर वासी की तरफ से। आज 33,700 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं की सौगात आपने इस प्रदेश को दी है, इस प्रदेश के लोगों को दी है। 3 लाख से भी अधिक गरीब परिवारों को उनका अपना सपना उनका पूरा किया है। 3 लाख से भी अधिक घर उन परिवारों को मिले हैं। आज ये उन सब के लिए सौभाग्य की घड़ी है, हम सब के लिए गर्व की घड़ी है। इसलिए हृदय से आभार। उनके जीवन को बेहतर बनाने और विकास को गति देने वाली रेल, सड़क, शिक्षा, तेल, गैस और अन्य परियोजनाओं का उपहार जो आज आपने दिया है, उसके लिए हृदय से आभार। सीधा प्रसारण आप